ओम शांति 5/10/2022। आज की मुरली चिंतन। हमारा ये जन्म हीरे समान है, क्योंकि हम इस जन्म में ईश्वरीय संतान बने हैं। इस समय खुद ईश्वर हमें पढ़ा रहे हैं, हमें दूरदर्शी विशाल बुद्धि बना रहे हैं। हम ईश्वर की याद से दूरदर्शी बनते हैं और इस ईश्वरीय पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हैं। दूरदर्शी का मतलब है दूर देश परम धाम में रहने वाले बाप को याद करना, और विशाल बुद्धि मतलब सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में होना। मनमना भव का अर्थ होता है दूरदर्शी बनना। हमें पहले दूरदर्शी फिर विशाल बुद्धि बनना है। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, दुनिया के तीर्थ न्यारे हैं, हमारे तीर्थ सबसे दूर है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं दूरदर्शी बनो। सबकी बुद्धि इस वक्त तुच्छ है, इसलिए बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि बनो, अर्थात सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखो। साधु साधना करते हैं, वह कोई महात्मा नहीं है, क्योंकि ये पतित दुनिया है। इसलिए साधु को महानात्मा नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण को महात्मा कह सकते हैं, क्योंकि वह पावन दुनिया में है, श्रेष्ठाचारी दुनिया में। शास्त्र पढ़ने से हम ना परमात्मा को मिल सकते हैं और ना ही मुक्ति में जा सकते हैं, जब तक कोई परमात्मा द्वारा परमात्मा को ना जाने। और परमात्मा आते हैं कल्प के अंत में, आकर अपनी पहचान देते हैं। श्री कृष्ण को याद करने से दूरदर्शी नहीं बनेंगे, क्योंकि वह इसी देश का है और परमात्मा दूरदेश के हैं, तो परमात्मा को याद करने से दूरदर्शी बनेंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है अद्वैत राज्य, जहाँ कोई मतभेद ना हो, और द्वापर युग को कहा जाता है द्वैत राज्य, जहाँ मतभेद है, रावण राज्य है। शास्त्र पढ़ने वालों को विशाल बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि वो भक्ति है। विशाल बुद्धि बनते हैं ज्ञान से, जो ज्ञान सागर बाप आकर देते हैं। विशाल बुद्धि होने से हम विश्व पर राज्य करते हैं, वो राज्य अखंड अटल होता है। ईश्वरीय ज्ञान में विशाल बुद्धि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनते हैं। सतयुग में ना विशाल बुद्धि होती है और ना ही हीरे जैसा जन्म होता है। ये सिर्फ इस संगम पर होता है। पतित पावन महिमा परमात्मा की है, क्योंकि वह पतितों को पावन बनाते हैं, तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। मनुष्य को ज्ञान नहीं है, इसलिए परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। जो देवता कुल का होगा वही इस ज्ञान को समझ ब्राह्मण बनेगा। हमें बाप समान ज्ञान सुख शांति का सागर बनना है, फिर औरों को भी बांटना है, क्योंकि दुनिया में इस समय बहुत दुख अशांति है। इस दुख अशांति दुनिया में हम बाप को जानते हैं, इसलिए खुश हैं। दुनिया ओ गॉड फादर परमपिता परमात्मा कहती है, परंतु उनको जानती नहीं है। कितने समय से भक्ति कर रहे हैं, उसको याद करते आए हैं, परंतु उसको जानते कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा अपना और अपनी रचना का परिचय खुद आकर देते हैं। वह परिचय परमात्मा ने हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा दे दिया है, वो अब हमें औरों को देना है। शिव बाबा जिस तन में प्रवेश करते हैं उसको सौभाग्यशाली भागीरथ कहा गया है। और जो शास्त्रों में दिखाया है भागीरथ पानी की गंगा लेकर आए, वह गलत है, झूठ है। भागीरथ पानी की नहीं, ज्ञान की गंगा लेकर आए, अर्थात शिव बाबा ने इस भागीरथ के मुख द्वारा ज्ञान दिया। हमें सोचते रहना है दूसरों को दूरदर्शी कैसे बनाएं, कैसे बाप का परिचय दें। ब्रह्म तत्व कोई परमात्मा नहीं है, वह रहने का स्थान है। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान रहने का स्थान है, जिसके नाम पर हिंदू धर्म नाम रख दिया है। मनुष्य की अल्प बुद्धि है, अर्थात कम बुद्धि है। इस कारण वह इस बात को समझते नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान की बातें हैं। दुनिया की बातों को तो वह सब अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई शिव बाबा का बच्चा बनकर विकार में जाता रहा तो उसे सजा भोगनी पड़ेगी। अभी हम जितनी धारणा करेंगे उतने विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। पहले हमें दूरदर्शी बनना है, फिर विशाल बुद्धि बनना है। हम बीके जैसा दुनिया में कोई सौभाग्यशाली नहीं है।
इस संगम युग को कहते हैं कल्याणकारी युग, लीप युग, धर्माऊ युग, क्योंकि सिर्फ इसी युग में हमारी चढ़ती कला होती है और बाकी सब युगों में गिरती कला होती है। सबसे पहले हमें अल्फ का परिचय देना है, फिर बादशाही का, फिर सृष्टि चक्र का। हमें बुद्धि में मुख्य ज्ञान की पॉइंट्स रखनी है, जिस पर खूब अटेंशन देना है। फर्स्ट पॉइंट, हमें पढ़ाने वाला कौन, ये बुद्धि में रखना है। सेकंड पॉइंट, सभी मनुष्य आत्माएं और परमात्मा हमारा पिता है। आत्मा परमात्मा अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। थर्ड पॉइंट, ईश्वर बेअंत नहीं है, ना ही ईश्वर सब जगह है। परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से मिलता है, जैसे डॉक्टर का ज्ञान डॉक्टर से मिलता है। ये ईश्वर ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई मनुष्य आत्मा, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो, वो भी नहीं दे सकते। फोर्थ पॉइंट, परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, परमात्मा सिर्फ कल्प कल्प एक ही बार इस संगम युग पर आते हैं, अर्थात कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं और अनेक धर्मों का विनाश कराए एक आदि सनातन सतधर्म की स्थापना करते हैं। इस बात को सिद्ध करना है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, और वो कब आते हैं, शिव बाबा कब आते हैं। फिफ्थ पॉइंट, कौन से गुरु बिगड़ और अंधियारा हुआ, वो गुरु कौन है। मनुष्य सृष्टि उल्टी झाड़ कैसे है और हमें अपने 5 विकारों पर जीत कैसे पानी है। सिक्स्थ पॉइंट, हम वही पांडव योद्धा हैं जिसके साथ साक्षात परमात्मा है, उसी तरफ जीत है। सेवंथ पॉइंट, परमात्मा खुद सर्वशक्तिमान है, तो जिन्होंने परमात्मा का पूरा साथ लिया है उनको ही परमात्मा द्वारा लाइट माइट दोनों ताज मिलते हैं। ये सब बातें बुद्धि में रखना है, इसको ज्ञान कहते हैं। आज की मुरली का वरदान, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। आज की मुरली का स्लोगन, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।